कक्षा 9 की प्रश्नावली 11.4 का चौथा क्वेश्चन है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? देखिए, हमें चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास दे रखे हैं। तो पृथ्वी मान लेते हैं ये है और चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। ठीक है, तो पृथ्वी का व्यास क्या होगा? व्यास को हम d ले लेते हैं और तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा? क्वेश्चन में कहा गया है व्यास का लगभग 1/4 है, यानी 1/4, तो d/4। ठीक है, हमें इनके आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने की हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? r, पृथ्वी की re ले लेते हैं, re त्रिज्या। ठीक है, तो ये हो जाएगी d/2। त्रिज्या आधी होती है व्यास की, और ये इसे हम लेते हैं rm। ये हो जाएगा d/4, 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा d/8। 4 दूनी 8। अब हम पृथ्वी का आयतन निकालते हैं। कहा गया चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? इनकी भिन्न पूछी है, इनके आयतनों की। तो इन दोनों का हम आयतन निकालेंगे। चंद्रमा का आयतन। देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही गोले के आकार के हैं, तो इनके आयतन क्या होंगे? यानी गोले का आयतन 4/3 पाई r rm की घात 3। ठीक है, इसे हल कर देंगे। 4/3 पाई rm की वैल्यू क्या है? d/8। तो यहाँ d/8 की घात 3। ठीक है, 4/3 पाई d की घात 3/8 की घात 3 करेंगे तो आ जाएगा 512। 4 से भाग करेंगे 512 में। 4 से 4 एकम 4 एक बार। ठीक है, और 4 एकम 4, यहाँ से 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 बचा हुआ है, यहाँ लिख देंगे। तो बचेगा 1 और d का गुणा करेंगे तो d की घात 3। 1 से 28 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 8 24 के 4, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 384। ये चंद्रमा का आयतन है। इसे यहीं रखते हैं, इतना ही। अब पृथ्वी का आयतन निकालते हैं। पृथ्वी आयतन 4/3 पाई re की घात 3, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या हमने re ली है। ठीक है, बराबर 4/3 पाई re का मान है d/2, तो d/2 की घात 3 बराबर 4/3 पाई d की घात 3/2 की घात 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। 4 से 8 में भाग करेंगे, 4 दूनी 8। d की घात 3/3 दूनी 6। ये पृथ्वी का आयतन आ गया। आगे कहा गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों की भिन्न बताइए। आगे कहा गया है क्वेश्चन में कि चंद्रमा और पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, यानी हमें इन्हें भिन्न के रूप में लिखना है।
प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे चंद्रमा और पृथ्वी की भिन्न। देखिए चंद्रमा पहले दिया है, ठीक है, तो चंद्रमा का आयतन ऊपर रखेंगे हम। चंद्रमा का आयतन क्या है, D/3/384। पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी बाद में दिया है तो पृथ्वी का नीचे रख देंगे, D/3/6। ठीक है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ऐसे जब हम भाग करते हैं तो ये ऊपर जाके पलट जाता है और गुणा में आ जाता है। तो डी की, ये लिखते हैं D/3/384। यहाँ तक कुछ नहीं करना था, अब इसमें करेंगे। ठीक है, ये 6 है, यहाँ नीचे है तो ये गुणा में ऊपर हो जाएगा 6, नीचे आ जाएगा D/3, पलट जाता है। D/3 से D/3 कैंसल, 6 एकम 6। ध्यान से देखना, 6 से 384 में जब हम भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 6 रंग 36, यहाँ 2, यहाँ 24 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 6 रंग 36, 38 में से 36 जाएगा यहाँ 2, तो इधर 24 और 6 चक 24, यानी 1/64। यही भिन्न हमें ज्ञात करनी थी, 1/64। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। देखिए जब कहा जाए किसी बर्तन में कितना द्रव्य, कोई भी द्रव्य या कुछ आ सकता है या हवा आ सकती है, तो उसका आयतन होता है। ठीक है, और कहा गया है कटोरा अर्धगोलाकार है, यानी अर्धगोले का आयतन हमें निकालना है। तो व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या होगी, 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, कटोरे का आयतन। अर्ध गोलाकार आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r³ 2/3 और पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा 10.5/2 गुणा 3 बार ये इसलिए रखा है क्योंकि घात 3 है। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं, बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 11 हो जाएगा। ठीक है, और 7 से इसमें भाग करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, और 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5, तो 5 15 बचा हुआ है। अब यहाँ लिख देंगे हम, तो 11 गुणा 10.5 गुणा
10.5 गुणा 10.5। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, अब इन चारों का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, इनका गुणा करेंगे। देखो ये 2 है, ये छूट गया। ठीक है, तो इसे हम ये लिख देंगे। जब इन तीनों का हम गुणा करेंगे तो आएगा 606 606.375 बटे 2। 2 से भाग करेंगे तो मिलेगा हमें 303.18। ठीक है, 18 यानी 5 से बहुत छोटी है, तो इसे हम 303 ही लिख देंगे। अब हम इसे, ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमें त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी थी, लेकिन हमें इसे लीटर में बताना है। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं कि एक लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 लीटर। ये क्या है, 303 घन सेंटीमीटर। तो इसमें भाग कर देंगे 1000 से, तो 303 भागे 1000 बराबर 3 जीरो हैं, 3 डिजिट के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1 2 3 दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो 0.303 लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा।